दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज हम लेके आए आपके लिए प्रतिशत का कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे पहले वीडियो आपने एंजॉय किया है, आज भी एंजॉय करिएगा, सीखिएगा और सीखने के बाद निश्चित रूप से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको मन करता है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। उसके बाद मैं जो तरीका बताता हूं उसके साथ टैली करिए और देखिए कि किसका तरीका सबसे बेस्ट है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कहता है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपया में, यहाँ में छुटा हुआ है, 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है। देखिए ऐसा सवाल जब भी सामने आए आपको तो बस देखिए कि सुधीर कितना रुपया लेके मार्केट गया, 960 रुपया। कितने परसेंट की कमी हुई चीनी में, 20% की, तो इसका सीधा सीधा 20% निकाल लीजिए। तो सीधा जब 20% आप निकालिएगा कितना हो गया, 96 दूना 6 दूना 12 का 2, हासिल 1, 9 दूना 18, 19, 192। 192 रुपया में कितना चीनी का फायदा हो रहा है, 6 केजी चीनी का फायदा। तो 6 से भाग कर दीजिए। ठीक है, कितना हो गया, 6 18, 6 दूना 12। तो घटा हुआ मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 32 रुपया होगा। यही आपका आंसर है ना। बहुत सिंपल तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता कि पहले वाला मूल्य कितना है, तो देखिए 32 रुपया कब हुआ है, 80% दाम कम होने के, सॉरी 20% दाम कम होने के बाद। इसका मतलब 80% जो है वो कितना के बराबर है, 32 के बराबर है। 80% मतलब 4/5 बराबर 32। तो 4 × 32, 8 × 5 = 40। तो पहले वाला जो दाम है वो कितना है, 40 रुपया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब क्वेश्चन पीछे वीडियो में बता चुका हूं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। दो संख्याएं दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। ठीक है, कितना कितना परसेंट कम है, 37 और 30। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ऐसे सवाल में कहाँ होती है दिक्कत, मैं आपको बताता हूँ। बच्चा परसेंटेज सेट नहीं कर पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या में। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप पहले अपने आप को शांत करिए और शांति से देखिए क्या कहता है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मान लेता हूं ए और बी। जो एक तीसरी संख्या मतलब तीसरी संख्या सी से कितना कितना कम है, 37% कम है और 30% कम है। तो मान लीजिए अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 37% कम, मतलब ये 63 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछता है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या मतलब बी, पहली संख्या मतलब ए, इसे कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 63 में 7, तो 7/63 गुना 100, 7×63, 100/9, है ना। इतना प्रतिशत ये होगा जी आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन लग जाता है परसेंटेज का। चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले क्या कहता है। कहता है रमेश अपने मासिक वेतन में से 26.2/3% बचाता है और खर्च जब 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिए जनरली बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दीबाजी में इनकम को 100 मान लेंगे। जैसे ही 100 मानिएगा तो आपका सवाल क्या होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, 26.2/3। अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज पता होगा कि ये जो होता है वो 4/15 होता है।
मुझे मालूम है क्योंकि इस प्रकार मैंने कई सवाल लगाए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है देखिए 26 दिया 78 दू 80, 80/3% मतलब 80% को 100 में कर देंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 15, 4/15 मतलब 15 में 4 जो होता है वो होता है 26.2/3%। तो आप क्या करिए, इनकम को मान लीजिए 15, ठीक है, और सेविंग हो गया कितना, 15 में 4, तो भाई खर्च कितना हो गया, एक्सपेंस कितना हुआ, 11 रुपया खर्च हुआ। अब क्या होता है कि खर्च 20% क्या हो गया, अब बढ़ गया। जैसे ही खर्च 20% बढ़ गया तो 11 का 20%, ठीक है, 11 का 20% हो जाता है 2.2, 11 का 20% 2.2, तो 2 पॉइंट और खर्च बढ़ गया तो मतलब बचत कम गया, 2.2 निकल गया तो कितना बच गया 1.8। अब इसका बचत हो गया 1.8। अब बचत के बराबर बचत को कर दीजिए, तो बचत कितना 1.8 और 1.8% कितना के बराबर, 40/80 के बराबर, 40/80। और आपको कितना निकालना है, उसका मासिक वेतन, तो मासिक वेतन तो 15 यूनिट था, तो 1.8 यूनिट है 40/80, तो आपसे 15 यूनिट पूछ रहा है, तो 40/80/1.8 इंटू 15। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एक जीरो यहाँ डाल देते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, है ना, इसको कैलकुलेट करने के बाद बचेगा 34,000, यही आपका आंसर होगा। अगर आप चाहें तो खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो मैं अगर खुद करके आपको बता देता हूँ। देखिए क्या करेंगे, जगह का अभाव था इसीलिए मैंने इसे क्या किया, मिटा दिया। देखिए कितना है, 40/80 अपॉन 18 इंटू 15 इंटू 10, कहाँ से आया ये, डेसिमल हटा के। अब देखिए 3 छक 18, 3 पचे 15, अब 6 से काटिए, 6 छाड़े 36, ठीक है, 4 बचा, 6 अट्ठे 48, तो 68 इंटू, एक जीरो है यहाँ पे 50। देखिए 8 पंचे 40 का जीरो, हासिल 4, 6 पंचे 30, 4, 34, डबल जीरो, 34,000 आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो परसेंटेज को ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ लगाइए तो बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर इसी प्रकार बने रहिए और बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे फायदा होगा, जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सवाल समझने में कहीं भी अगर आपको दिक्कत हुई है, कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किसी प्रकार की आपको तकलीफ हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।